मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, ईरान पर हमले जारी रहेंगे जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। धमकी दी, अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। अमेरिकी सदर का आबदाए होर्मुज से 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। कहा, आबदाए होर्मुज से टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते किसी को भी आबदाए होर्मुज का टोल लेना चाहिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि खलीजी रियासतें टोल के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। नई सरमायाकारी से अमेरिका तरक्की करेगा। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने अमेरिकी सदर का 20% टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। अमेरिकी सदर से इराकी वजीर आजम अली अल जैदी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और इराक के दरमियान तेल के शोबे में बड़ा ताउन जल्द सामने आएगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा फसादी है। अमेरिकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया। सवाल उठाए, सदर ट्रंप बताएं मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर हासिल क्या हुआ? हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमेरिका के ईरान के खिलाफ फिर हमले। अमेरिकी फौज ने कहा है कि ईरान के बंदरगाह और साहिली इलाकों को आने और जाने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी है। मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ और सैकड़ों जंगी तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, ईरान ने 7 रोज़ 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले करके खित्ते में आम शहरियों को निशाना बनाया। 10 से ज़ायद शहरी हलाक, ज़ख्मी या लापता हो गए। ईरानी शहर हंगाम, बमपूर, बंदर अब्बास, केस, किशम, हॉर्मज़गान और सीरेक में भी धमाके। कुछ शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। अब नए होर्मुज़ में झड़पें और फायरिंग का तबादला जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान आबनाए होर्मुज़ पर मुअस्सर कंट्रोल कायम रखे हुए है। आबनाए होर्मुज़ में मुतअद्दिद तेल बरदार जहाज़ों को हिदायत पर अमल न करने पर रोका गया और बाज़ पर फायरिंग भी की गई। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स के कुवैत बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। कहा, बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया है। कुवैत की अली सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इक़दामात का आबनाए होर्मुज़ खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बना रहे हैं। धमाके हमले नाकाम बनाने का नतीजा है। कुवैती फ़ौज का कहना है, मंगल को कुवैत के एक नेवल जहाज़ को निशाना बनाया गया। 4 अहलकार जख्मी हुए। मुसल्लह अफवाज ने मंगल के रोज़ एक बैलिस्टिक, 4 क्रूज़ मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। हमले कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा गिरने से नुकसान हुआ। हमले में निशाना बनने वाली एक तंसीब में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फीफा वर्ल्ड कप का जुनून। कराची में शायकीन की बड़ी तादाद ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम में शायकीन का हल्ला गुल्ला। साबिक पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने भी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। महकमा खेल सिंध की जानिब से मलीर और हैदराबाद में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गईं। शहरियों की बड़ी तादाद फ्रांस और स्पेन के दरमियान सेमीफाइनल मैच से लुत्फानंदोज हुई। अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियां और एक जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतअद्दिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज़ हैं। जनरल लाइसेंस विंड डाउन सरगर्मियों, महदूद हिफाजती और माहौलियाती लेन देन की इजाज़त देता है। जनरल लाइसेंस 14 जुलाई को आयद पाबंदियों में शामिल कार्गो को उतारने की इजाज़त देता है। डेमोक्रेट्स ने अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। डेमोक्रेट्स का सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग पर एतराज़। अमरीकी और इसराइली अफवाज के फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने की तजवीज़ पर भी तनकीद। सेनेट में वोटिंग दिफाई बिल की तजावीज़ पर 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद हो गई। सेनेटर चक शूमर कहते हैं, बिल मंजूर करने का मतलब ईरान जंग जारी रखने का इजाज़तनामा देना है। ईरानी फौज का आबनाए होर्मुज़ के मामले पर 1 इंच भी पीछे न हटने का ऐलान। कहा, आबनाए होर्मुज़ अमरीकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी।
ईरानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। मुफाहमती याददाश्त अब अमल में नहीं रही। ईरानी पार्लियामेंट ने आबदाए होर्मुज़ एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची बोले आबदाए होर्मुज़ का मुहाफ़िज़ हमेशा ईरान ही रहेगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कासिम मुग़रिब आबादी कहते हैं कि हालत अमन के दौरान आबदाए होर्मुज़ में ओमान भी है। ये हालत जंग है। ईरान को पूरे आबदाए होर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। जंग में बैनुल अक़वामी क़वानीन की बात करना मजाक है। अमरीका आकर हमें बैनुल अक़वामी कानून पर दर्स नहीं दे सकता। रद्द-ए-अमल मुतनासिब नहीं होगा, दुश्मन को पछताने पर मजबूर करेंगे। अमरीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज ख़त्म करने के लिए इक़दाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं हुकूमत के पास मौजूद वसाइल और इत्तेहादियों से मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा। जारे हुकूमतों NGOs को अमरीकी आइन और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। अदालत ने नेतन्याहू पर जंगी जराइम और गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात आयद किए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। फील्ड मार्शल का दौरा है तुर्की। तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका विजन पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल की तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह के साथ तफसीली मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज का इम्तियाजी खिदमात का तमगा अता किया गया। सैयद आसिम मुनीर को तमगा पाक तुर्क दिफाई खिदमात के एतराफ़ पर दिया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क बर्री फ़ौज हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और जदीद तुर्की के बानी को खिराजे अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खवारिज को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 123 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मोहसिन नकवी का कहना है कौम दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बरसरे पैकार बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है।